आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B का जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गया था, ठीक है ना। और उसके पहले आज हमारे का नाम से आज लास्ट क्लास है ऑनलाइन का, उसके बाद हो सकता है तो स्कूल खुले, लेकिन शाम तक देखेंगे आज शाम तक डीएम साहब का क्या आदेश आता है कि स्कूल खोलना है या नहीं, ठीक है ना। आज उसके बाद जिस तरह डीएम साहब का आदेश आएगा उस तरह फिर हम लोग क्लास चलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। कल हम लोग ने बहुत से इंटीजर का एडिशन पढ़ा था, नंबर लाइन पढ़ा था, सिंपल पढ़ा था, ठीक है ना, उसका सक्सेसर पढ़ा था, प्रीडिसेसर पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग उसका एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन। उच्च सिंप्लीफिकेशन में हम लोग आज शुरू करेंगे। जैसे कल हम लोग ने पढ़ा था कि सेम साइन होता है तो सेम साइन को हम लोग ऐड करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो हम लोग उसको सबट्रैक्ट करते हैं। हम लोगों ने एक पढ़ा। आज हम लोग उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एक करके सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और कल वाला रूल है जो आज भी लागू होगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चनों के बाद हम लोग क्या करेंगे, कल के लिए रूल हम लोग आज कुछ पढ़ लेंगे। आप लोग को बार बार बोला जाए कि आप रिवाइज कीजिए, आप रिवाइज कीजिए। आपका जैसे ही स्कूल खुलेगा हम लोग एग्जाम लेंगे। मंथली एग्जाम होगा मई वाला, जैसे ही स्कूल खुलेगा मंथली एग्जाम हम लोग लेंगे। बाई चांस आप लोग का एग्जाम के लिए टाइम पे 2 दिन मिलेगा, उससे ज़्यादा हम लोग क्लास में टाइम मिल नहीं सकता है। सपोज मान लीजिए कि स्कूल खुलता है तब, यदि स्कूल नहीं खुलेगा तो फिर उसी तरह ऑनलाइन क्लास रहेगा। स्कूल नहीं खुलेगा, एग्जाम जैसे ही खुलेगा हम लोग एग्जाम को शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर आज 9 से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है 9 नंबर में फर्स्ट में दिया है, 9 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है -7 प्लस फिर -9 फिर प्लस 12 फिर प्लस -6। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे पहले। तो उसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से। यहाँ पे यह 7 का साइन देखेंगे हम लोग तो यह निगेटिव है, 7 का साइन है निगेटिव है। यहाँ -9 का साइन देखेंगे तो ये भी निगेटिव है। 12 का साइन देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम लोग साइन का बात करते हैं, जब कुछ नहीं दिया होता है तो उसका मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि जो 16 है उसका निगेटिव साइन क्या है, निगेटिव है। हम लोग कल पढ़े थे, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि सेम साइन होगा, ठीक है ना, सेम साइन होगा तो सेम साइन को हम लोग ऐड करना है, ठीक है ना, यह लॉग। और अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन को हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन है तो हम उसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अपोजिट साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सेम साइन है तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइन है तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। इसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अपने, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन में। यह फर्स्ट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। एक बार हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे -7 प्लस फिर -9 फिर प्लस 12 फिर प्लस -16। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे निगेटिव साइन कौन कौन है। तो निगेटिव साइन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेम साइन होगा तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो सेम साइन है, जैसे -7 दिया हुआ है, फिर -9 दिया हुआ है और -16 दिया है। तो ये तीनों को हम लोग, ये 3 इंटीजर्स दिया हुआ है, 3 इंटीजर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको सम निकालेंगे तो सम निकालिए आप, -7 में -9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16। -16 में हम लोग क्या करेंगे, -16 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 32। और हम लोगों ने पढ़ा था जिसका साइन का ऐड कर रहा है उसका साइन हम लोग दे देंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग माइनस का ऐड कर रहे थे, सब माइनस था तो हम लोग माइनस दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे +12 है तो यहाँ पे लिखिए प्लस और +2। अब यहाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में कि यहाँ पे 32 दिया हुआ है तो 32 निगेटिव दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे 12 दिया हुआ है तो 12 क्या दिया है, पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर रूल हम लोगों ने लिखाया है कि अपोजिट साइन होगा तो उसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यह माइनस में दिया हुआ है और यह प्लस में दिया हुआ है, तो यह एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। एक माइनस है एक प्लस है तो एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो अपोजिट हुए तो क्या करेंगे, हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सबट्रैक्ट कीजिए आप। चलिए 32 - 12 करेंगे तो 20 आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि जब सबट्रैक्ट करते हैं तो जिसका वैल्यू ग्रेटर होता है उसी का साइन होता है। तो आप देखिए
32 है और 12 है, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे। तो ग्रेटर वैल्यू में किसका वैल्यू ग्रेटर है, तो 32 का वैल्यू का जो ग्रेटर है तो उसका साइन क्या चीज दिया हुआ है, नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लगा देंगे और हम लोग का आंसर। चलिए एक बात और हम समझाते हैं आपको और अच्छा समझिए। देखिए -7 दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है, +12 दिया है और -6, यहाँ पर कुछ साइन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 12 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर -7 है तो -7 लिख लिया मैंने, -9 लिख लिया, फिर +12 लिख लिया, -6 एक बार क्वेश्चन में लिखा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम साइन होगा उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 7 है, 7 का साइन नेगेटिव है, 9 है उसका साइन नेगेटिव है, 16 है उसका साइन नेगेटिव है। तो जब सब नेगेटिव है तो इस नेगेटिव वाले को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए -7 -9, तो -7 में हम लोग -9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -16 में फिर -16 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -32। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया -32 और प्लस लिख दिया 12। अब उसके बाद जब इसका कैलकुलेशन मतलब सेकंड स्टेप पे हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि माइनस में दिया हुआ है और ये प्लस में दिया हुआ है, तो यह एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो वह एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 32 - 12 दिया 20 आया और हम लोग पढ़े थे कि जिसका ग्रेटर वैल्यू होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर 32 ग्रेटर था, कोई भी बच्चा बता देगा कि 12 बड़ा है या 32 बड़ा है, ग्रेटर मतलब बड़ा, तो 12 बड़ा है या 32 बड़ा है, तो हम लोग देखेंगे तो 32 बड़ा है, 32 बड़ा है उसका साइन क्या नेगेटिव दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। हम लोग का आंसर यही है। पहले अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चलिए। जिनको प्रॉब्लम होगा, हर बार बोलना है कि जिनको प्रॉब्लम होगा वह अपना कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 37 प्लस माइनस 23 फिर प्लस माइनस 65 फिर प्लस 9 फिर प्लस माइनस 2। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे सेम साइन वाले। सेम साइन वाले कौन कौन है, तो पहले पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये नहीं है पहले पॉजिटिव का ही काम करेंगे, हम पहले नेगेटिव का भी काम कर सकते हैं, हमारा मर्जी है। पहले पॉजिटिव वाला काम करें तो चाहे पहले नेगेटिव वाला काम करें तो हमारा मर्जी है, हम जैसे करें, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग एक बार पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए 37 हो गया, प्लस हो गया, फिर -23 फिर प्लस -65 फिर प्लस 9 फिर प्लस -2, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 37 है, -23 है, -65 है, +9 है, -3, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से 37 पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे 9 पॉजिटिव है, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं है, तो 37 में हम लोग 9 को ऐड कर देंगे। हम लोग पढ़े हैं अभी सेम साइन को हम लोग ऐड करते हैं, तो ये दोनों ये भी पॉजिटिव में है ये भी पॉजिटिव में है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए 9 7 कितना हो जाएगा 16 का 6 हैंड 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस, अब देखिए नेगेटिव वाला साइन कौन कौन है, यह नेगेटिव है और यह नेगेटिव है और यह नेगेटिव है, तो हम लोग इस तीनों को ऐड कर देंगे फिर से। तो ऐड कीजिए 3 5 8 8 10 10 का 0 हैंड हो गया 1 1 2 3 3 6 9 9 1 10 यानी 100 आ गया, ठीक है ना। वो भी माइनस, ठीक है। एक बार और 23 में 12 बढ़ गए 35 35 में 65 बढ़ गए 100 आ गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्लस है, कैसे प्लस है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम कोई भी साइन होता है तो उसका प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे हम -100 दिया हुआ है, या नेगेटिव में दिया है या पॉजिटिव में दिया है, तो 100 - 46 करेंगे हम लोग, तो -100 और 46 करेंगे, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 - 6 करेंगे, यानी 10 - 6 करेंगे तो 4, यह हो जाएगा 9 9 - 4 करेंगे तो यह 5, यह नेगेटिव है हम लोग का, यानी ठीक है ना। नेगेटिव वाला बड़ा था इसलिए हम लोग नेगेटिव डालेंगे। चलिए इसको आप एक बार और देख लीजिए, फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको हम सॉल्यूशन करने के लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है -145 -145
फिर प्लस 79, फिर प्लस माइनस 265, फिर प्लस माइनस 41, फिर प्लस 2। चलिए सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी हम लोग एक साइन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में नेगेटिव दिया है नेगेटिव, पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग दूसरे वाले उतार लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे -145, फिर प्लस 79, ठीक है ना, फिर प्लस माइनस 265, फिर प्लस माइनस 41, फिर प्लस। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यह नेगेटिव जितना भी नेगेटिव है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसे यह नेगेटिव है, यह नेगेटिव है और यह नेगेटिव है, सबको ऐड कीजिए तो 1 5 6 6 5 11 का 1 हैंड 1 और 4 हो जाएगा 5 5 का 6 11 11 और 4 15 का 5 हैंड 1 और 2 3 3 1 4 माइनस अब प्लस हो जाएगा, फिर 79 है और 2 है, तो यह हम लोग ऐड करेंगे तो 81 आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन आया और यहाँ पे प्लस साइन आया, तो जब हम माइनस साइन लेंगे और प्लस साइन लेंगे तो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसे लिखेंगे, -51 और प्लस 81 है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 - 1 करेंगे 0, फिर 5 - 8 तो 5 को 8 माइनस करेंगे, सॉरी 5 में 8 हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से कैरी लेंगे तो यह हो जाएगा 15 15 - 8 करेंगे तो यह हो जाएगा 7, इसको कैरी किए थे तो 1 कैरी किए थे तो 1 कम हो जाएगा, यानी 4 था तो 4 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और नेगेटिव हो जाएगा हम लोग का, यानी क्यों नेगेटिव लगाया, नेगेटिव वाला बड़ा था तो नेगेटिव लगाया है। आप उसके बाद फोर्थ नंबर का कैलकुलेशन आप प्लेस करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग 10 यहाँ से शुरू करते हैं और इधर ग्राफ बनाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू नॉर्थ ऑफ पटना and then 90 kilometer to south from there. How far from Patna was the car finally? और देखिए हम लोग पढ़े हैं भैया कि ये वाला क्वेश्चन जैसे ये वाला पढ़े हैं, ठीक है ना, हम लोग ये वाला पढ़े हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग साउथ, ठीक है ना, ऐसे इसमें पढ़ोगे डायरेक्शन, देयर आर 4 डायरेक्शंस, देयर आर मेन 4 डायरेक्शंस, यह होता है जो वेस्ट होता है, वेस्ट, यह होता है जो नॉर्थ होता है, ठीक है ना, और यह होता है। अब चलिए हम लोग जहाँ से शुरू करना है उसको हम पटना मान लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि यह पटना है, ठीक है ना, यह पॉइंट पटना है। एक आदमी का हुआ है कि एक आदमी नॉर्थ की तरफ 60 किलोमीटर गया, तो वह आदमी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यह 60 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या हुआ है कि वो आदमी फिर जहाँ पे गया ना, यहाँ पे गया है, उस आदमी फिर वहाँ से फिर वह साउथ में 90 किलोमीटर, ठीक है ना, वह साउथ में 90 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यह कार है, ठीक है ना, वह कार हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली, तो इस कार से मान लीजिए कि यहाँ पे आया तो यह कितना दूरी पे है, हम लोग का ए वाला पार्ट हम लोग को निकालना है, ठीक है ना, यह कितना दूरी पे है यही हम लोग पार्ट निकालना है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ में जाता है, तो आप समझिए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक यह ग्राउंड होगा और ग्राउंड के अबव में जाएंगे तो हम लोग पढ़े तो क्या होता है, यह +60, ठीक है ना, ग्राउंड के अबव, चाहे आप लोग को एक वर्ड लिखा होगा अबव, अबव का मतलब क्या होता है कि उसका हम मैथमेटिकल सिंबल देंगे तो वह प्लस होता है, तो हम लोग अबव यानी ऊपर चले गए तो 60 किलोमीटर है, तो मैथमेटिकल सिंबल प्लस होता है यानी क्या होगा +60। अब चलिए हम डाउन आए यानी अबव का अपोजिट क्या होता है बिलो, यानी हम अबव के नीचे बिलो में आए तो वो कितना होगा -90, हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना आएगा -30 आ जाएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो सर जो कोई डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है वो यहाँ पर होगा, क्यों होगा कि यह नेगेटिव साइड है ना, तो यह नेगेटिव साइड हम लोग को साउथ को डिनोट करता है कि हम लोग का यह 30 किलोमीटर है, जो 30 किलोमीटर जो पटना है ना, पटना से 30 किलोमीटर साउथ में है हम लोग का जो कार है, वह पटना से कितना 30 किलोमीटर साउथ में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे
पहले लिखेंगे इसको O मान लीजिए, यहाँ पे K मान लीजिए, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, उसके बाद इसको डिस्टेंस को x मानेंगे और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इसको K मान लीजिए, यहाँ पे P मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे पटना को P मान लीजिए अच्छा, और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे Q। चलिए अब लिखेंगे हम लोग कि लेट पटना situated at P, ठीक है ना। अब लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पटना टू पॉइंट के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पटना P से लेकर K तक का डिस्टेंस हम लोग को पता है कि +60 होगा, +60 किलोमीटर। अब लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ से यह K से Q तक का दिया, फ्रॉम K टू Q इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे इसको -90 किलोमीटर, ठीक है ना। अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड पॉइंट Q। तो हम पटना और पॉइंट Q के बीच के डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सर दोनों को ऐड कर देंगे, तो +60 किलोमीटर आप फिर प्लस जाएगा -90 किलोमीटर। तो जब यह दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे यह प्लस में है या माइनस में, तो यह क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अपोजिट साइन हम लोगों ने सिंबल बताया कि यह प्लस में दिया नेगेटिव दिया, तो हम लोग में सेपरेट कर देंगे। तो यह माइनस है, तो यह -90 है और 60 है, जिससे सेपरेट होगा तो -30 किलोमीटर है। और इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 30 किलोमीटर साउथ ऑफ पटना, 30 किलोमीटर साउथ ऑफ पटना। यानी हम लोग का फाइनली कार है, वो फाइनली कार हम लोग का कहाँ चला गया, तो वह जो पॉइंट फाइनली पटना था, पटना से 30 किलोमीटर साउथ में चला जाएगा। यह नेगेटिव साइन किस चीज को दिखा रहा है, तो वह साउथ को दिखा रहा है। ध्यान से एक बार और समझा रहे हैं। लेट पटना सिचुएटेड एट P, मान लेते हैं कि पटना है जो पॉइंट P पर सिचुएटेड है, ठीक है ना। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम पटना टू पॉइंट K, हम लोग पॉइंट K से और या पहले पटना से K के बीच के डिस्टेंस हो जाएगा, तो यह एबव में जा रहा है, तो हम +60 लेंगे, ठीक है ना, +60 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद लेकिन हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम K टू Q, यानी इस पॉइंट K से लेकर Q तक के दोनों का डिस्टेंस था वह 90 किलोमीटर था और ये नीचे की तरफ आ रहा था, बिलो था, तो बिलो था तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वो नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड पॉइंट Q, जो दोनों का बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो +60 किलोमीटर है, -90 किलोमीटर है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 किलोमीटर हो जाएगा। अब -30 किलोमीटर हो जाएगा, 30 किलोमीटर हम लोग का यह नेगेटिव हुआ, जो साउथ को डिनोट करेगा, और ये 30 किलोमीटर है, यानी उसके कारण पटना से टोटल उस पॉइंट Q का डिस्टेंस है। चलिए इतना देख लीजिए, उसके बाद हम सीखेंगे। चलिए समझ में आ गया होगा, जिनको समझ नहीं आया होगा कमेंट में डालेंगे अपना प्रॉब्लम। जिनको, और एक और बात है ना, तो वीडियो क्लास का लेक्चर है, तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार उसको पॉज करके आप समझ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, उसको दोबारा समझ सकते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बार में समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखते हैं, उसको समझ में आया तो एक राउंड देंगे, उसके बाद नहीं समझ में आता तो कमेंट में डालेंगे कि सर समझ में नहीं आया हमको, कितना नंबर एक्सरसाइज कितना का, मान लीजिए एक्सरसाइज 4 पढ़ा रहे हैं तो 4B का एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ नहीं आया सर, आप समझाइए, फिर से समझाइए। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन बाउट सम पेंसिल फॉर 30 एंड सम पेन्स फॉर 90। देखिए एक आदमी है, कुछ पेंसिल्स 30 रुपए में, ठीक है ना, और कुछ पेन्स है जो 90 यानी 90 रुपए में खरीद रहा है। द नेक्स्ट डे ही अगेन बाउट सम पेंसिल फॉर 25, और उसके बाद वाला दिन में
फिर से वो आदमी आता है तो 25 रुपीज का सिर्फ और सिर्फ पेंसिल खरीदता है। उसके बाद क्या करता है कि ही सोल्ड द पेंसिल फॉर 20 एंड पेंसिल फॉर 70, और उसके बाद क्या करता है वो आदमी आता है तो वो 20 रुपया का क्या करता है कि 20 रुपया के पेंसिल बेच देता है और 70 रुपये का पेंसिल बेच देता है। व्हाट वाज हिज गेन नेट और लॉस, ये उसका गेन और लॉस निकालना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स कितना दिया है, एक बार में 30 रुपये में खरीदता है, एक बार 25 रुपये में, और वो कितना में बेच देता है, तो दोनों का ऐड कर देंगे तो 55 रुपये में पड़ता है। चलिए उसके बाद लिखेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ पेंस। तो पेंस का टोटल कॉस्ट तो यह रुपीज 90 दिया हुआ है, इसमें भी रुपीज लगा लीजिए सिंबल, अच्छा है। चलिए अब इसके बाद क्या करता है कि वो तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, हम लोग खरीदे हैं, और उसके बाद क्या करता है कि वो 20 रुपये में पेंसिल बेचता है। तो यहाँ आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट के लिए करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन्स। तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे पेंसिल्स और पेन्स का, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ₹55 प्लस ₹9, इसको कर देते हैं 145। चलिए अब उसके बाद लिखेंगे टोटल सेल ऑफ पेंसिल्स। तो टोटल सेल ऑफ पेंसिल्स कितना दिया है, यह 20 दिया है, ठीक है। और टोटल सेल ऑफ पेन्स, टोटल पेन सेल ऑफ पेन्स जाएगा आपको 70। चलिए अब उसके बाद हम निकालेंगे, पहले देखिए इसको कल है क्वेश्चन आपका कि टोटल कॉस्ट दिया है पेंसिल का 30 रुपये है, ठीक है ना, और बाद में वो आदमी फिर से 20 रुपीज में वो 25 रुपीज में पेंसिल खरीद कर लाता है। अब उसके बाद क्या आ रहा है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स, और पेन्स का जो टोटल कॉस्ट है वो हम लोग का दिया हुआ है 90 रुपीज। तो कह रहा है उसमें हम लोग का क्वेश्चन कि इसमें आप बताइए कि जब भी मान लेते हैं कि हम लोग पेंसिल को 20 रुपीज में सेल कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 20 रुपीज में हम लोग क्या करते हैं या इसको सेल कर देते हैं 20, सॉरी ध्यान से देखिए यहाँ पे बड़ा पेंसिल का कॉस्ट देता है, एक बार में फर्स्ट डे में 30 रुपीज का वो पेंसिल देता है, सेकंड डे में 25 का, दोनों का निकालिए। यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है पेंस का जो 90 रुपीज में खरीदता है, और उसके बाद यदि दोनों का कॉस्ट निकालेंगे तो 145, यानी लो इतना रुपया खर्चा किया। तो खर्चा का मतलब क्या होता है कि अपने पॉकेट से गया यानी नेगेटिव अमाउंट लेंगे, इसलिए इसके बाद में क्वेश्चन नेगेटिव करेंगे। और यहाँ पे क्या किया कि सेल किया तो उसके पास वो डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट में हम लोग बताया क्या होता है कि हम लोग प्लस होता है। तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल सेलिंग ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स। तो टोटल सेलिंग कितना आ जाएगा, ₹20 प्लस ₹70। तो हम लोग ऐड करेंगे, यह हो जाएगा ₹9। चलिए इतना पहले छाप लीजिए, इतना समझ लीजिए। टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, टोटल सेलिंग दिया हुआ था, और उसके बाद क्या किया है कि हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए कि लॉस और गेन होगा। अरे भाई हम लोगों ने 145 रुपीज खर्च किया है, स्पेंड किया है, और उसके बाद 90 रुपीज हमारा निकल कर दिया, तो 100% लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है हम लोग का वो कम है, ठीक है ना, और जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं कि लॉस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी गेट नहीं, जो आदमी था मैन गॉट लॉस ऑफ। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 145 माइनस कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो 145 माइनस 90 करेंगे तो रुपीज कितना हो जाएगा 55, यानी उस आदमी को कितना रुपीज का लॉस हुआ, 55 रुपीज का लॉस हुआ। लिखेंगे मैन गॉट लॉस ऑफ 145 माइनस 90, यानी 60 माइनस 60 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे हम लोग रुपीज 55 हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना।
और यही लास्ट चैप्टर ट्रू फॉल्स और 30 नंबर क्वेश्चन करके आज हम लोग यही तो कंप्लीट करेंगे। कल समझिए कल तो बन जाएगा, कल संडे तक बन जाए, कल हम लोग का भी एग्जाम है। क्वेश्चन दिया ट्रू फॉल्स में कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट राइट टी, यानी कहने का मतलब होता है हम लोग का कि ट्रू के लिए हम लोग टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए हम लोग एफ लिखेंगे, यानी सही के लिए टी और फॉल्स यानी गलत के लिए एफ लिखेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। 12th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा आपका 12th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। चलिए एग्जांपल्स बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, ठीक है ना। चलिए दो नेगेटिव इंटीजर लीजिए, कोई भी दो, हम यही नहीं कि हां यही ले लें, यही लेंगे तो लेंगे। चलिए दोनों का सॉल्यूशन कीजिए। तो हम लोगों ने समझा है कि दोनों सेम साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और साइन सेम लगाएंगे। तो दोनों सेम साइन है, ऐड कर दिए और साइन नीचे लगाएंगे -3, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम साइन है और उसका एडिशन किए तो हम लोग का क्या हुआ कि सेम साइन है, तो हमें दोनों सा ये नेगेटिव है, ठीक है ना, और ए भी नेगेटिव है और सॉल्यूशन किए थे ए भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो यह कह रहा था कि दो इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। बात सही है, तो पहला हम लोग का क्या हो जाएगा। चलिए सेकंड पर आएगा सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। चलिए इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल यहाँ पे सेकंड नंबर दे दीजिए और यहाँ पे एग्जांपल और है कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है। चलिए हम लोगों ने ले लिया कि -5 है और प्लस यहाँ पर +2, एक नेगेटिव इंटीजर होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सॉल्व कीजिए इसको, तो 5 और 2 करेंगे तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, हम सॉल्यूशन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा और साइन का कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। फर्स्ट बात। सेकंड बात हम लोग का दूसरा मान लीजिए कि एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि -5 और प्लस हो जाता है 9, +9 लेते हैं। तो आप कहते हैं कि सर 9 - 5 पढ़ लीजिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिए 4, ठीक है, और प्लस वाला साइन दे दीजिए प्लस। आप देखिए एक कंडीशन में यदि एक नेगेटिव एक इंटीजर दे रहे हैं हम लोग का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले रहा है, तो हम लोग का एक नेगेटिव ले रहा है, वहीं पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ऑलवेज कहां होगा, हो सकता है कंडीशन डिपेंड कर रहा है वो क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कहेगा, कितना किसका वैल्यू ज्यादा होगा। पॉजिटिव वाला का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव वाला का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का सेकंड वाला का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। वो हमेशा कभी भी क्या होता है कि नेगेटिव नहीं रहेगा, वो हो सकता है कभी पॉजिटिव भी आ जाए और कभी नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोगों ने तीसरा नंबर हमारे लिए कोई इंटीजर्स है और उसी का नेगेटिव ले लेते हैं, यानी +5 में है और या -5 में है, कोई भी ले लीजिए, चाहे +3 ले लीजिए और प्लस में या -3 ले लीजिए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 लिखने में तो उसका नेगेटिव ले लीजिए, चाहे आप क्या करते हैं कि पहले नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसका पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है ना। तो यदि दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 100% बात सही है, ये नहीं है कि हाँ जो इंटीजर ले रहा है उसी में नेगेटिव लेना है, अलग अलग कहीं नेगेटिव का नहीं लेना है हम लोग। जो जैसे 5 लिए तो उसी में नेगेटिव का आ जाएगा -5 का, -3 लिए तो उसी में नेगेटिव का आ जाएगा +3, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहा कि एक नेगेटिव और उसका सॉरी एक इंटीजर और उसका नेगेटिव करते हैं तो 0 हो जाता है। बात सही है, ये ट्रू है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको हटाइए इधर से, इधर सॉल्यूशन हम किया जाएगा, बार-बार निकालने से अच्छा है कि। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के लिए कि द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। अब पर आप कोई भी 3 नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं तो वो कभी भी 0 नहीं होता है, ऐसा 100% सत्य है। जैसे मान लीजिए -1 ले लेते हैं, +-2 ले लेते हैं, +-3 ले लेते हैं, ठीक है। पर आता है द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स ले लेता है, तो आप चलिए इसी को प्लस में ले लेते हैं, फिर अलग अलग इंटीजर दिए -1 प्लस होगा, ठीक करेंगे ये कितना जाएगा, -3 हो जाएगा आई और +3, तो -3 + 3 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। बात तो सही है, ठीक है, ये 0 है, लेकिन इसमें पड़ा कैन नेवर बी 0, तो यह तो हम लोग का कंडीशन सैटिस्फाइड हो गया, एक कंडीशन से हम अधिक करेंगे सैटिस्फाइड होगा तो हम लोग का जाएगा फर्स्ट।
5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पर आ रहा है तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ेंगे, जैसे -5, ठीक है ना, और लेस देन -2, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो यह 5 होगा और ग्रेटर देन इसका निकालेंगे तो 3। अब बताइए यहाँ पे 5 पर है, छोटा है 3 से, स्मॉलर देन 3 से, तो ये तो सरासर गलत है, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स। चलिए उसके बाद दिया है यहाँ पे 8 - 5 mod इक्वल टू 8 प्लस -5, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, 8 - 5 वाला तो ये 3 mod हो जाएगा इक्वल टू 8 का 8 हो जाएगा और प्लस ये -5 का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 8 और 5 का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, दोनों बराबर है नहीं ना, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम का यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इतना समझिए, उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी और समझेंगे। आज इतना ही लास्ट है, लास्ट प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं 4b का या 4b कंप्लीट फंक्शन नोट 4 से। चलिए क्वेश्चन दिया है फाइंड एन इंटीजर ए सच दैट, ध्यान दीजिए 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि a + 6 इक्वल टू 0। हम लोगों ने पढ़ा है और सेम प्रोसेस पढ़ा है कि कोई इंटीजर है, ठीक है ना, और उसका निगेटिव, यदि दोनों का इंटीजर को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 0 होता है। कोई इंटीजर है और उस इंटीजर का निगेटिव ऐड करेंगे, उस इंटीजर का निगेटिव ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। आप देखिए यह 6 प्लस में दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा जो निगेटिव होगा, तो प्लस में दिया है तो माइनस में हो जाएगा, उनका हो गया आंसर। आया समझ ना। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेकंड क्वेश्चन आपने सुनाएगा, थर्ड क्वेश्चन बता रहा है सेकंड और फोर्थ अपने सुनाएंगे। a प्लस यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे यह 4 दिया हुआ है जो निगेटिव में है, तो हम इसका निगेटिव यानी उल्टा लिखेंगे तो निगेटिव का उल्टा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। इतना कैलकुलेट कीजिए और आज भर के लिए इतना रहेगा, कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे वाले एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आज आप लोग जिनको प्रॉब्लम हुआ होगा वो कमेंट में हम लोग का प्रॉब्लम बताएंगे, फिर कल से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।